हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सभी गणित। फ्रेंड, काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज हम जो डिस्कस करने वाले, जो हमारा टॉपिक है, वो है मीट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये एक तरीके से बेस भी माना जाता है मैथ्स में। हालांकि मैथ्स में जो बेस होता है वो प्लस माइनस गुणा भाग मतलब है ना, ठीक है फ्रेंड, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना। लेकिन इसके अलावा भी मीट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ आपको फिजिक्स में भी यूज़ की जाती है और मैथमेटिक्स में भी। अब ये मीट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होती है, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, मान लो आपसे कहा जाए कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, ठीक है, मीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, मतलब कुछ भी। जैसे कहते हैं किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, ठीक है, और क्या कहते हैं किलो लीटर को लीटर्स में बदलिए, ठीक है। तो आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है, लीटर को ml में बदलिए, ठीक है। तो इस पर यही इसी को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं सीटेट का ही पेपर है 1 to 5 एंड 6 to 8, जो हर साल होता है, ठीक है फ्रेंड। अभी दिसंबर में भी हुआ था वो पेपर, नहीं, जनवरी में हुआ था, ठीक है। हालांकि हाँ था तो वो वैसे 2022 का ही, वो 2023 का ही पेपर 24 में हुआ था, 2024 में। तो फ्रेंड अब मैं इसको लेकर डिस्कस, क्योंकि 1 से 5 का जो 13 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, जिसमें 15 पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, 15 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसमें एक क्वेश्चन मीट्रिक यूनिट पे अक्सर पूछा जाता है, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड। आप हर चीज़ को चेंज करना सीख जाएंगे। बस एक दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे उस तरीके से ही आप हमेशा कुछ भी आपको उससे चेंज करवा लिया जाएगा तो आप चेंज करके दिखा देंगे, ठीक है आप, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट जो भी सीटेट का पेपर दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो अब मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सिंबल बता दूँ, ठीक है। अगर मैं क्या होता है 1 किलोमीटर की बात करूँ, 1 किलोमीटर जैसे शॉर्ट फॉर्म में फ्रेंड KM लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड। 1 किलोमीटर में फ्रेंड 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। फिर आता है 1 हेक्टोमीटर। क्या आता है 1 हेक्टोमीटर। तो सबसे पहले 1 हेक्टोमीटर को HM से लिखते हैं, ठीक है सर। इसमें 100 मीटर्स होते हैं, ठीक है। 100 मीटर लिख लिया मैंने, पूरी स्पेलिंग लिखी नहीं, आप समझ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या पता होना चाहिए, डेकामीटर। डेकामीटर और डेसीमीटर में अक्सर बच्चे वो कैंडिडेट गलती कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जिसे पता ही होगा वो तो गलती करेगा ही नहीं, ठीक है। तो डेकामीटर को ना DAM से डिनोट करते हैं, किससे, DAM से। इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड। अब 1 मीटर जो होता है ये तो बहुत पुरानी है, स्टार्टिंग हम चाइल्डहुड में भी हम सीखते ही हैं, ठीक है फ्रेंड। 1 मीटर पता ही रहता है, तो फिर ये होता है 10 डेसीमीटर, ठीक है फ्रेंड, 10 डेसीमीटर। इसे मैंने पूरा ही लिख दिया इसका नाम, डेसीमीटर। और डेसीमीटर को DM से करते हैं। डेसीमीटर और डेकामीटर में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, तो डेकामीटर को DAM और डेसीमीटर को DM से, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि अभी जो 2023 में, हाँ 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी में, 2023 की जनवरी में, क्योंकि उस समय तो ऑनलाइन चल रहा था, तो शिफ्ट में पूछा भी गया था डेसीमीटर डेकामीटर, इस पे बेस न्यूमेरिकल भी बने थे, बना था शायद एक आध न्यूमेरिकल इसी शिफ्ट में आया था मुझे याद, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसलिए मैं इसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो और आपको और इसी को 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता ही होगा, CM लिख रहा हूँ मैं से। और 1 मीटर ही किसके इक्वल होता है, 1 मीटर 100, 1000 मतलब 1000, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1000 mm के इक्वल होता है। mm को पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म मिलीमीटर, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो मैंने, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब जो मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ उसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे ये पूरा सॉल्यूशन होता है, ठीक है फ्रेंड। बस आप इस वीडियो को देखें आराम से, ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल। अब मैं जल्दी से मेन टॉपिक पर आने वाला हूँ, ठीक है। लार्जेस्ट, अब ये किलोमीटर हो गया, किलोमीटर हुआ। किलोमीटर के बाद आता है HM को मैंने क्या पता था, हेक्टोमीटर। फिर आता है DAM, तो DAM का पूरा नाम क्या होता है, डेकामीटर, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद मीटर, मीटर के बाद क्या आता है, डेसीमीटर, मीटर के बाद क्या होता है, डेसीमीटर। DM मतलब डेसीमीटर, DAM मतलब डेकामीटर, ठीक है। DM के बाद आता है सेंटीमीटर, और MM के बाद MM, ठीक है। इसको ना स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो फिर किलोमीटर को क्या कहेंगे, किलोमीटर को कहते हैं लार्जेस्ट यूनिट।
इससे लार्जेस्ट यूनिट कहते हैं। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। किलोमीटर आता है पहले, फिर हेक्टामीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है, वो डेकामीटर आता है, फिर मीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर आता है, मिलीमीटर आता है, बस। ठीक है। अब इस बस ये अगर आपको पता चल गया तो फिर अब कुछ मुझे लगता है अब कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है ना। अब इसी से क्वेश्चन बनते हैं और इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कन्वर्ट करना चाहता हूँ 350 को। अब मान लो कोई भी एग्जाम्पल मैं रैंडमली, मतलब जैसे भी होता है एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ कि क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, मान लो मैं आपसे कहूँ कि 350 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल के दिखाओ। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं 1 to 5 में के लेवल वाले जो सीटेट पेपर बना होता है, उसमें जब चेंज करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो उसमें यही होता है। ठीक है, कि मान लो जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए सपोज। ठीक है, तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज तो हमें कैसे तरीके से करेंगे, तो ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो, यहाँ बात हो रही है किसकी, सेंटीमीटर टू मीटर, यानी सेंटीमीटर टू मीटर की अगर बात होगी ना, सेंटीमीटर टू मीटर, आप पीछे चल रहे हैं, आप कहाँ चल रहे हैं, आप पीछे चल रहे हैं, आप बैक ले रहे हैं, आप पीछे चल रहे हैं, आप बैक ले रहे हैं। तो जब बैक लेते हैं ना तो डिवाइड होता है, जब बैक लेते हैं ना फ्रेंड तो डिवाइड होता है, मतलब भाग होता है। ठीक है ना, जब आप बैक करेंगे तो डिवाइड होता है। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिया है, 350 सेंटीमीटर को आप किस में चेंज करना है, मीटर में। ठीक है फ्रेंड, इंग्लिश हिंदी दोनों किस टाइप कैंडिडेट कोई भी हो, ठीक है फ्रेंड, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता रहा हूँ। तो 350 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, तो आप क्या काम करेंगे, वही सबसे पहले आप 350 लिखेंगे। अब आप कितने कदम पीछे चले हैं, 1 2, यहाँ से चले हैं ना, स्टार्ट तो आपने यहाँ से करा है ना। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आपने यहाँ से स्टार्ट करा है, तो यहाँ से आपके कदम कितने हुए, 1 और ये 2, आपने 2 कदम पीछे लिए, तो 2 कदम पीछे मतलब 2 जीरो से भाग होगा। किससे भाग होगा, 2 जीरो से आपने भाग दे दिया, मतलब 100 से आपने डिवाइड कर दिया, यानी 3.5 मीटर, 3.5 मीटर्स आंसर। तो कितना आसान होता है कन्वर्ट करना, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अभी चिंता मत करो, मैं फॉरवर्ड का भी लूँगा। ठीक है, अभी तो बैक का बताया, पीछे का आगे का ही बताऊँगा मैं, नहीं तो फिर बात क्या समझ में आएगी। आगे थोड़ी जानकारी मैं नहीं देने का आपको। तो 350 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। मतलब 2 कदम आपने पीछे लिए हैं तो आप 100 से डिवाइड कर दो, मान लो 3 कदम होते तो 1000 से डिवाइड करते हैं, है ना। अब आ जाओ, मान लो एक एग्जाम्पल मैं आपको और लेता हूँ समझाने के लिए। क्या एग्जाम्पल लूँ, जैसे चलो आगे का बताना है ना, कोई बात नहीं, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट बदलिए, किसको बदलना है आपको, भाई 2.5 मीटर्स। ठीक है, 2.5 मीटर्स को आपको किस में बदलना है, एक काम करते हैं, मिलीमीटर में बदल के दिखाइए, मिलीमीटर, यानी 2.4 मीटर्स को मिलीमीटर में। चलो एक काम करो, मिलीमीटर की स्पेलिंग क्या होती है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, अभी तो मैंने लिखी नहीं है। मिलीमीटर की स्पेलिंग ये होती है, तो अभी मैंने आपको बता दी, मिलीमीटर की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, अब आप देखिए, मुझे मिलीमीटर कहाँ है, क्वेश्चन है 2.4 मीटर्स टू मिलीमीटर, तो मीटर तो यहाँ पे है ना, और मिलीमीटर यहाँ पे है, यानी कितने कदम आप आगे चलेंगे, आगे। अब आप आगे चलेंगे 1 2 3, 1 2 3, आप 3 कदम आगे चलेंगे। 3 कदम का मतलब होता है 3 जीरो से, 3 कदम का मतलब होता है 3 जीरो से। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है भाई, 2.4, क्योंकि वहाँ पे तो बैक लिया था, 2 जीरो से डिवाइड किया था, बैक लेने के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और आगे के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब यहाँ पे डिवाइड करते हैं बैक लेने के लिए, और जब आगे की बात होगी तो गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब 2.4 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करने वाला हूँ फ्रेंड, मल्टीप्लाई करूँगा 3 कदम मतलब 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने ये लाइन क्यों लगाई, बट्टा क्यों लगाया मैंने, अपॉन क्यों लगाया, क्योंकि मुझे एक जीरो हटा के नीचे 10 लगाना है। कैलकुलेशन आसान करते हैं ना। ठीक है मैम, इस कोई भी काम ईजी करते हैं, उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। ठीक है, ईजी कर दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा 2400, यानी 2400 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करूँ आप समझ भी होंगे। बस आपको ये याद रखना है, असली बात क्या याद रखनी है, असली बात आपको याद रखनी है, ये कौन सी बात याद कर रखनी है, ये वाली, ये सारा खेल इसी से होना है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मिलीमीटर, डेसीमीटर। ठीक है फ्रेंड, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और उसमें आपको मैं एक एडवाइस मैं आपको दे देता हूँ, डेकामीटर और डेसीमीटर में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। कई बार एग्जाम रूम में इसी को लेकर कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, और कई बार सही भी हो जाता है, अगर पक्का याद है तो। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है, DAM और DM में को अच्छी तरह से याद रखें। ठीक है, जिससे आपकी गलती ना हो। ठीक है फ्रेंड, अब क्या है, अब बस यही था, ये जो मेन चीज़ थी मैंने आपको बताई थी। 2.4 मीटर्स को मिलीमीटर में आंसर कितना है, 2400 इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड, और पहला वाला क्वेश्चन क्या लिया था, वो मैंने बैक वाला लिया था, 350 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, तो इसका आंसर क्या आएगा 3.5 मीटर। ठीक है फ्रेंड,
तो बैक के लिए क्या बताया मैंने आपको, 2 कदम पीछे लिया था, 2 जीरो से भाग कर यानी 100 से डिवाइड किया था, और दूसरे वाले क्वेश्चन में 3 कदम आप आगे चले थे, ठीक है। आप यहाँ पे 2 कदम पीछे चले थे, यहाँ पे आपने 3 कदम आगे चले, तो 30 यानी 1000 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि आप तीन कदम चले थे, 3 कदम मीन्स 3 जीरो, ठीक है। तो बस ये मुझे आपको समझाना था। और एक सोच रहा हूँ मैं आपको एक चीज़ और अभी और बताता हूँ। जब मैंने किलोमीटर वाला समझा दिया आपको, अब इसी तरीके से क्या होता है किलोग्राम, ठीक है फ्रेंड। किलोग्राम के बाद आता है हेक्टाग्राम, क्या आता है हेक्टोग्राम, HG का मतलब होता है हेक्टोग्राम। वहाँ पे डेका मीटर चलता था ना, तो यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे चलेगा फ्रेंड डेकाग्राम। तो डेकाग्राम को DAG से लेंगे, फिर आएगा जी मतलब क्या था, वहाँ पे मीटर आता था, तो यहाँ पे ग्राम आएगा। अब जी के बाद क्या आएगा, वहाँ पे डेसीमीटर DM आता था ना, यहाँ पे DG आएगा, क्या आएगा डेसी ग्राम। वहाँ पे डेसी मीटर चलता था, यहाँ पे डेसी ग्राम, वहाँ पे डेका मीटर चलता था, यहाँ पे डेका ग्राम चला, ठीक है मैम। डेका ग्राम और ये डेसी ग्राम दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है मैम। अब फिर क्या है, फिर ये CG आता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। फिर क्या आता है CG आता है, CG को सेंटीग्राम कहते हैं, ठीक है मैम, याद रखिए। फिर MG आता है। अब MG क्या होता होगा, वही MG मिलीग्राम होता है, ठीक है मैम। थोड़ा सा मैं इसे और इसे रेस करता हूँ, थोड़ा सा सही से भी देता हूँ। डेकाग्राम और ये डेसीग्राम, ये CG और ये, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा था, ठीक है। तो किलोग्राम, आई रिपीट अगेन, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, जी मीन्स ग्राम, ठीक है, जी मीन्स ग्राम, फिर ग्राम, फिर सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब इस पे जो कोई क्वेश्चन लेता हूँ मैंने आपसे क्या कहा भाई, मैंने आपसे कह दिया चलो बताइए जरा कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट मतलब बदलिए 7.86 किलोग्राम को जरा ग्राम में बदल के दिखाना। तो यदि आपसे कोई कहने लगे तो आप तुरंत उसे बता सकते हैं किस तरीके भाई 7.86 किलोग्राम को ग्राम में बदलना। अब ये देखना किलोग्राम है कहाँ पे भाई, किलोग्राम तो कहाँ पर है, किलोग्राम तो यहाँ पर है, और किलोग्राम से मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे ग्राम पे पहुँचना है, मुझे यहाँ पे पहुँचना है। अब जरा देखो, जब मुझे यहाँ पे पहुँचना है तो कदम कितने चलने हैं, बात तो कदम चलने की है, 1 2 3, यानी 3 कदम में पहुँच जा रहा है मामला, बस 3 कदम में आप आगे पहुँच जाओगे। 3 प्लेसेस टू राइट होगा, 3 प्लेसेस टू द राइट, आप 3 कदम आगे चल रहे हैं ना कि बैक। इसमें मैं दो क्वेश्चन नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं वो तो मैंने पहले में समझा दिया। भाई चीज़ तो बदल ली है, भाई किलोमीटर था वहाँ पे किलोग्राम हो गया, क्वेश्चन मेथड तो वही रहेगा, मेथड, ठीक है फ्रेंड। तो बस इसमें मैं एक क्वेश्चन लूँगा। अब आपको ग्राम में बदलना है, तो आपने 3 कदम चली मतलब मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 जीरो से होगी, यानी 1000 से, ठीक है, 1000 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो नीचे लगाइए आसान करने के लिए कैलकुलेशन, 7860 क्या हो जाएगा ग्राम, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और CTET में 1 से 5 के प्रीवियस आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, मिलीग्राम वो लीटर वाले क्वेश्चन हो गया, चाहे किलोमीटर वाले हो, चाहे किलोग्राम वाले हो, अक्सर क्वेश्चन 1 से 5 वाले पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये मीटिंग यूनिट सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए। अब बस लास्ट रह गया फ्रेंड, जहाँ आपने इतना वीडियो देख लिया है, ठीक है, लास्ट वाला है, ठीक है, बस एक उस पर एक न्यूमेरिकल फिर देन फिनिश करते हैं, ठीक है। अब आता है किलो लीटर, वहाँ पे किलोमीटर था, फिर किलोग्राम आया, अब किलो लीटर आ गया, फिर हेक्टोमीटर था, फिर हेक्टोग्राम आया, अब क्या आएगा फ्रेंड, अब आएगा हेक्टोलीटर, जिसे HL कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर वहाँ पे क्या था डेकामीटर, डेकाग्राम, फिर यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे डेका लीटर हो जाएगा, चलो डेका लीटर का क्या हो जाएगा फ्रेंड, DAL हो जाएगा। सब कुछ काम वही है जो स्टार्टिंग में बताया था, बस थोड़े से नाम बदल दें। फिर क्या आएगा, वहाँ पे मीटर आया था, फिर ग्राम आया था, यहाँ पे लीटर आ जाएगा। फिर वहाँ पे क्या था डेसी ग्राम आया था, यहाँ पे डेसी लीटर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसी लीटर, क्योंकि डेका लीटर तो आ चुका है, अब डेसी लीटर आएगा, ठीक है, डेसी लीटर। फिर वहाँ पे क्या आया था सेंटीमीटर, फिर सेंटीग्राम आया था, अब यहाँ पे सेंटीलीटर आ जाएगा, सेंटीलीटर, ठीक है मैम। फिर वहाँ पे क्या था मिलीमीटर, फिर मिलीग्राम आया, अब मिलीलीटर आ जाएगा। बस अब जल्दी से इस पे न्यूमेरिकल देन फिनिश करते हैं। अगर मैं, ठीक है फ्रेंड, अब मान लो क्या है, जैसे मैं आपको बताऊँ लीटर से मिलीलीटर में चेंज करिए। अगर मैं मान लो क्वेश्चन लीटर टू, मैं आपसे कह रहा हूँ लीटर को ना किस में चेंज करना चाहिए, ml में, ठीक है, लीटर को ml में चेंज करिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो 1 लीटर, अब भाई लीटर से आप चलेंगे, चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, 3 कदम चलोगे ना आगे भाई, 3 कितने कदम चलोगे भाई, 3 कदम चलोगे, तो लीटर टू ml, तो अब हमें तो 1 लीटर से हमें ml में चेंज करना है, तो 1 2 3 3 कदम हमने आगे बढ़े, ठीक है। तो 1 लीटर, तो 1 की मल्टीप्लाई 1000 से तो करेंगे, तो यानी कितना आंसर आ जाएगा, 1000 ml आ जाएगा, ठीक है। और 1 लीटर में 1000 ml ही होते हैं, 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml ही होते हैं, ठीक है। मैंने आपने अक्सर सुना भी होगा और ये होता ही है, ठीक है।
तो ये मुझे आपको समझाना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी भी मीट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ निकालने में जो होते हैं, चाहे वो किलोमीटर वाली हो, चाहे किलोग्राम वाली हो, चाहे वो किलोमीटर वाली हो, ठीक है फ्रेंड, इसमें कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपने वीडियो अच्छी तरीके से इसे देखा है, ठीक है फ्रेंड। तो पूरी तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है फ्रेंड। आपकी उम्मीद करता हूँ आपकी सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं इसे, यदि सच में आपको समझ में आया, ठीक है फ्रेंड। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें यदि वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।